आज का इंसान कंफर्ट का एडिक्ट है और एडिक्शन हमेशा डिस्ट्रक्शन लाती है। हम कंफर्ट चुनते चुनते अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देते हैं और फिर कहते हैं लाइफ बहुत हार्ड है। नो, लाइफ हार्ड नहीं है, तुम सॉफ्ट हो गए हो। इफ यू वांट टू बिकम अनशेकेबल, अनस्टॉपेबल, अनब्रेकेबल, यू मस्ट forge resilience through intentional discomfort. Welcome to Evolve and Rise. आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइकोलॉजी प्रिंसिपल पर जो तुम्हारी लाइफ का इंटायर स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट, यानी खुद को कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, पर्पसफुली उन चीज़ों के सामने रखना जो अनकंफर्टेबल लगती हैं, ताकि तुम्हारा माइंड स्टिल की तरह मजबूत हो जाए। वॉट इज इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट? इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट का मतलब है deliberately choosing the harder path so your mind adapts and becomes stronger. साइंस के मुताबिक ब्रेन में एक प्रोसेस होता है, हॉर्मेसिस, स्मॉल कंट्रोल्ड स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल, कोल्ड एक्सपोजर, टफ वर्कआउट्स, फास्टिंग। अगर तुम छोटे छोटे स्ट्रेसर्स चूज करते हो, तुम्हारा ब्रेन न्यूरल पाथवेज को रीइंफोर्स करता है जो तुम्हारी मेंटल रिजिलियंस को बिल्ड करता है। वर्ड हॉर्मेसिस मीनिंग कंट्रोल्ड स्ट्रेस that makes you stronger. Why discomfort builds strength? Psychology research शो करती है 1. Discomfort activates the prefrontal cortex, जहां सीजन मेकिंग और डिसिप्लिन होती है। मतलब अनकंफर्टेबल चीजें तुम्हारी विल पावर बूस्ट करती हैं। 2. Discomfort improves emotional tolerance. तुम नेगेटिव इमोशंस से भागने के बजाय उन्हें प्रोसेस करना सीखते हो। 3. Discomfort increases dopamine baseline. जब तुम हार्ड काम करते हो, रिवॉर्ड सिस्टम स्ट्रॉन्गर होता है, मोटिवेशन इंप्रूव होती है। 4. डिस्कम्फर्ट डिस्ट्रॉयज फियर। जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करोगे, उतना कम फियर तुम्हारी डिसीजंस को कंट्रोल करेगा। वर्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन की सलाहियत खुद को रीशेप करने की। प्रैक्टिकल वेज टू यूज इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट। 1. कोल्ड एक्सपोजर 20 to 30 seconds daily. Scientific evidence boosts dopamine, reduces stress, increases willpower. शावर नहीं तो कोल्ड वाटर स्प्लैश ही सही। 2. Early wake up without snooze. Snooze equals weakness training. Early wake up equals discipline training. 3. Micro fasting 14 to 16 hours. बॉडी को माइनर स्ट्रेस, माइंड ज्यादा कंट्रोल्ड और मजबूत बनता है। 4. Physical resistance training. वेट्स या पुश एप्स equals mental toughness training disguised as physical exercise. 5. Difficult conversations. Uncomfortable सच बताना, बाउंड्रीज सेट करना, रियल कॉन्फिडेंस यहाँ बनती है। 6. Doing hard tasks first. Eat the frog rule. सबसे टफ काम पहले कंप्लीट करो, ब्रेन विक्ट्री मोड में चला जाता है। 7. डिजिटल डिस्टर्बेंस. 1 घंटा फोन न करें। सुना आसान लगता है, करो, तब पता चलेगा तुम कितने डिपेंडेंट हो। द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। न्यूरोसाइंस कहती है स्ट्रेस प्लस रिकवरी इक्वल स्ट्रेंथ। अगर तुम कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट चूज करते हो, ब्रेन स्ट्रेस टॉलरेट करना सीखता है, जिससे बनती है रिजिलियंस, फोकस, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, ग्रिट। हर इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट एक मैसेज देता है, आई कैन हैंडल मोर देन आई थिंक। यही मेंटल टफनेस की फाउंडेशन है। द आइडेंटिटी शिफ्ट। आज से तुम एक नई आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हो। आई चूज डिस्कम्फर्ट, आई चूज ग्रोथ, आई चूज स्ट्रेंथ। ज्यादातर लोग सख्त चीजों से भागते हैं, लेकिन जो चंद लोग उनकी तरफ भागते हैं, वही वो लेजेंडरी बन जाते हैं। आज जो डिस्कम्फर्ट तुम बर्दाश्त करते हो, वो कल तुम्हारी पर्सनैलिटी, सक्सेस, करियर, कॉन्फिडेंस सब बदल देगा। वर्ड आइडेंटिटी रीवायरिंग। अपने माइंडसेट का इंटायर स्ट्रक्चर चेंज करना। कंफर्ट मेक्स यू सॉफ्ट, डिस्कम्फर्ट मेक्स यू पावरफुल। यू वांट टू इवॉल्व? स्टेप इनटू डिस्कम्फर्ट। यू वांट टू राइज? एम्ब्रेस द हार्ड। You want to transform? Train your mind like a warrior, because resilience is not gifted, it is forged through intentional discomfort.